मैंने लगाई है कुछ इस तरह की मेहंदी। मैं नहीं खींच पाऊंगी आपको। तेरे ऊपर नीचे बैठा। दीदी मेरे साथ क्या करती थी पहले, मुझे ना खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन में एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। और इवन जब पापा घर में नहीं हो, पापा जब घर आते थे तो दीदी ने कुछ इस तरह का फ्राइड राइस बनाया है। इस साइड होता है कांच का कूड़ा, वैसे लोगों ने इसमें और भी कूड़ा डाल रखा है, और इस साइड को होता है बाकी कूड़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10:30 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करके मैं फ्री हो गई हूँ। हम सब फ्री हो गए हैं, और आज सुबह सुबह ही मौसम ख़राब हो गया है। लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। और हमने खुदाई का काम वैसे बंद कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सख्त हो गया है खुदाई करने के लिए। पर आज काफ़ी टाइम के बाद पंकु भाई यहाँ हाथ आए हैं। गुड मॉर्निंग पंकु। वेरी गुड मॉर्निंग। तो पंकु को आज खुदाई करने लगाया है घर के पास, क्योंकि यहाँ मिट्टी सॉफ्ट है। जहाँ पे हम पहले खुदाई कर रहे थे वहाँ पे मिट्टी काफ़ी सख्त हो चुकी है, तो हम वहाँ पे बारिश का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही वहाँ पे खुदाई करेंगे। आज सुबह सुबह ही पंकु लग गया है यहाँ पे खुदाई करने, और मम्मी ये निकाल रहे हैं घास। मम्मी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मिट्टी ठीक है ना खुदाई करने के लिए? क्या बीजना क्या है यहाँ पे? राजमा। अच्छा, राजमा को हम लाइन में बीजेंगे, क्योंकि बीज कम है थोड़ा। तो राजमा और बालड़ी फर्क होता है। बालड़ी छोटी राजमा और बड़ी राजमा। बालड़ी बालड़ी, हमारे यहाँ उसको छोटी राजमा को बालड़ी बोलते हैं। तो चलिए, फिलहाल मैं तो कूड़ा लेके जा रही हूँ डस्टबिन के पास, और ये लोग यहाँ पे काम करेंगे। मुझे लगेंगे 10 मिनट, उसके बाद मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करूँगी। थोड़ी देर पहले तो बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थी। मैंने सोचा आज तो बारिश हो ही जाएगी, पर अभी तो मौसम फिर भी वैसा ही हो गया है। चलिए देखते हैं आज शाम तक बारिश होती है या नहीं। मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान में बादल छाए हैं, उस साइड को तो फॉग ही फॉग है। मम्मी ने मेरे लिए ये भर के रखा है। इसमें एक किल्टा भी है जो कि टूट गया है, और थोड़ा बहुत कूड़ा है। तो चलती हूँ अब डस्टबिन के पास। क्या हुआ? डस्टबिन क्या होता है? डस्टबिन होता है ना, बिन। यहाँ से मुझे 5 मिनट लगेंगे शायद, 5 से 10 मिनट। तब तक पंकु यहाँ पे सारी खुदाई कर लेगा, और मैं आज बच गई हूँ। काफ़ी टाइम से पंकु बच रहा था, आज फाइनली ये मैदान में उतर गया। मैं डस्टबिन के पास पहुँच गई हूँ। यहाँ पर हमारा डस्टबिन है, और पीपल का पेड़ है यहाँ पे। गांव है वहाँ पे, और गांव के साथ ही है कूड़ादान, और सब लोग यहाँ पे कूड़ा लेके आते हैं अपना अपना। तो मैं भी आज लेके आई हूँ। तो चलिए मैं इसको पहले फेंक देती हूँ। ये देखो, ये किल्टा हमारा ख़राब हुआ था, ये लेके आई हूँ मैं। और इस साइड होता है कांच का कूड़ा, वैसे लोगों ने इसमें और भी कूड़ा डाल रखा है, और इस साइड को होता है बाकी कूड़ा। तो कूड़ा तो मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं घर में। अभी नहीं जाऊँगी, पीपल के पास बैठूँगी। घर में मुझसे भी खुदाई करवाएंगे। आज पंकु कर रहा है, थोड़ी सी ही है, तो 15-20 मिनट में पीपल के पास बैठ जाऊँगी, और उसके बाद जाऊँगी घर। बच जाऊँगी खुदाई करने से। आजकल देखो कैसा हरा भरा हो गया है। 8-10 दिन पहले तो बारिश आई थी, 8-10 दिन में ही ऐसा हो गया है। अभी और बारिश होगी और हरा भरा होगा, तो काफ़ी सुंदर लगता है। मुझे तो हरा भरा देखना बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं। और पिछले 2-3 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, अब बारिश आ जाए बस। खुदाई करने के लिए भी हमारा 3-4 दिन का रहता था, तो वो तो बारिश आने के बाद ही करेंगे। काफ़ी सख्त हो गया था, तो हमने सोचा बंद ही कर देते हैं। थोड़ी देर पीपल के पास बैठने के बाद अब जाऊंगी मैं घर। मुझे यहाँ बैठ के आधा घंटा हुआ, और यहाँ पे एक भी आदमी नहीं आया अभी। मैं अकेले ही बैठी थी, और यहाँ बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। और पीपल में आजकल बहुत सी चिड़िया बैठी होती है, क्योंकि पीपल में आजकल एक दाना सा लगा होता है, मतलब फ्रूट टाइप कुछ, तो उनको चिड़िया खाती है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी चिड़ियों की। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह का फ्रूट लगा होता है। इसमें पहुँच नहीं पा रही हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह का फ्रूट लगा है। अभी ये तो हरा है, कुछ पके भी है। ये देखो, ये पका है, तो चिड़िया खा रही है इसको। तोते भी बैठते हैं इस पर,
आवाज़ आ रही होगी आपको। और नीचे भी बहुत सारे छूटे होते हैं ये दाने। ये देखो नीचे भी कितने सारे छूटे होते हैं ये देखो सारे में आगे तक, और इधर भी नीचे भी बहुत सारे हैं। अब मैं जाऊंगी घर, शायद मम्मी और पंकु ने खुदाई भी कर दी होगी। और पिछले कुछ वीडियो में बहुत से कमेंट ऐसे हैं जिसमें मेरे बारे में बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन में एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर जाऊंगी, 2-3 दिन के बाद जब मुझे टाइम लगेगा, मतलब जब मैं फ्री होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बिज़ी होते हैं तो टाइम भी नहीं लगता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी, जो मुझे पॉसिबल लगे उन सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। और फ़िलहाल चलते हैं अब घर में जाके लंच बनाना है, और देखते हैं आज लंच के बाद क्या होता है। मैं घर में पहुंच गई हूँ और पंकु और मम्मी ने भी यहाँ पे खुदाई कर दी है। खुदाई करने के लिए थोड़ा सा ही था वैसे। अब मैं बनाऊँगी लंच में आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैं सबसे पहले शिमला मिर्च निकाल देती हूँ, जो कि हमारे अपने खेतों में तैयार हुई है। तो यहाँ से ये वाली शिमला मिर्च निकालूंगी मैं, एक, और ये वाली निकालती हूँ, दो शिमला मिर्च मैंने निकाली है। अब सबसे पहले चावल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद सब्जियाँ कट करूँगी। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। ये लोकल बासमती है, इसके फ्राइड राइस काफ़ी अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा घी डाला है और ज़ीरा और नमक। अब इसको पकने देते हैं। नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ, और साथ ही मैंने कपड़े भी धोए हैं। और जितने में मैं नहा के फ्री हुई दीदी ने उतने में खाना भी बना दिया। दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और मेरे साथ बैठा है यहाँ पे उर्वेश। होमवर्क हो गया बेटू आज? हो गया। उर्वेश चला गया है इवान और अवनी के पास खेलने। तो अब हम लंच कर लेते हैं। तो दीदी ने कुछ इस तरह का फ्राइड राइस बनाया है। ये इतना पीला क्यों है दीदी? हल्दी डाली? लाल मिर्च। अच्छा, तो ज़्यादा ही होना है हरी मिर्च वाला बना हुआ। हाँ स्पाइसी है। स्पाइसी है। चलिए टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। वैसे मैं मिर्च खाती नहीं हूँ। मिर्च ज़्यादा बना तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मिर्च है। इसमें डाला है पनीर, डाला है शिमला मिर्च और प्याज। अच्छा है। खाना खा के हम फ्री हो गए हैं। मम्मी गए हैं ताई जी के घर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिन में एक फंक्शन होने वाला है। वो तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी कौन सा फंक्शन होने वाला है। शायद 10-15 दिन रहते हैं उस फंक्शन के लिए। और हम खाएंगे चिली लेमन, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं पिछले कल लेके आई थी, उर्विश भी अभी गया है, तो थोड़ा सा उसके लिए रखेंगे, थोड़ा सा हम खा लेंगे। और दीदी ने आज खाना बनाया, तो उस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई। दीदी मेरे साथ क्या करती थी पहले। मुझे ना खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब अब तो मैं बना लेती हूँ, अब तो मैं शौक से बना लेती हूँ। पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, इसकी शादी हुई कब हुई दीदी? 20 में हो गई ना आपकी शादी? जुलाई 2020 में इसकी एनिवर्सरी भी आने वाली है। और उस टाइम उसके बाद जब इसकी शादी हुई, उसके बाद मुझे ना इतनी दिक्कत आई। दिक्कत तो क्या, मतलब मुझे पसंद नहीं था खाना बनाना। तो मैं लंच बना लेती थी। लंच बना के अभी तक मैंने लंच किया भी नहीं होता था। मुझे शाम के खाने की टेंशन हो जाती थी, शाम को खाना बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे आदत नहीं थी खाना बनाने की, कुछ भी कभी भी ना ब्रेकफास्ट बनाती थी मैं, ना लंच ना डिनर। दीदी ही खाना बनाती थी। और ये पता क्या करती थी हमारे साथ, मेरे साथ और पंकु के साथ, जब रामपुर में होते थे हम, दीदी, पापा, मैं और पंकु, इसको पता था कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता था ना तुझे? तो फिर एक तरफ ना सारे काम, मैं वैसे इसके ये फाइनल ईयर में थी, मैं फर्स्ट ईयर के लिए मतलब कॉलेज के लिए गई भैया सारा बताऊंगी तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था उस टाइम। मैं गई तो शुरू में तो सिर्फ मैं अपने कपड़े धोती थी। फिर इसको पता लग गया कि खाना बनाना, मतलब ये खाना बनाती थी, बाकी सारे काम मैं करती थी। मैं कपड़े में सिर्फ मैं अपने कपड़े धोती थी, पापा और पंकु के कपड़े ये धोती थी। और झाड़ू मैं मारती थी, आटा वगैरह, बर्तन वगैरह सब मैं करती थी, ये सिर्फ खाना बनाती थी। ये जैसे रोटियां बनाती थी ना, तो रोटियों मतलब गैस भी साफ नहीं करती थी तो ऐसा करती थी ना।
इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाती थी कि इस चीज़ का ये बड़ा फ़ायदा उठाती थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी किसी भी हालत में, चाहे एक तरफ कितना मर्जी काम पड़ जाए। क्यों करती तुम्हें ज़्यादा और बात पता है क्या किया इसने ना, पहले तो चलो मैं अपने कपड़े धोती थी सिर्फ, उसके बाद ना इसने पापा के और पंकु के कपड़े धोना भी बंद कर दिए। फिर वो भी मैं धोती थी क्योंकि मुझे किसी भी हालत में खाना नहीं बनाना होता था। आटा भी मैं गूंदती थी, बर्तन, बाकी जो भी झाड़ू पोछा सारे काम मैं करती थी। इसका सिर्फ एक ही काम है, सब्जी बनाना, चपाती बनाना, बस। दाल चावल। हाँ चलो मतलब जो भी है खाना बनाना ये करती थी मैं। आटा भी गूंद के देती थी, बर्तन, अपनी गिलास भी नहीं धोती थी, अपनी प्लेट भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों करती थी तुम? तो जब खाना भी बनाना होता था तो उस टाइम टमाटर प्याज भी हम मुझे और पंकु को बोलती थी जाओ अंदर से लेके आओ। क्यों करती थी तुम ऐसा? हाँ? बड़ा नाइंसाफी है यार ये तो। क्यों करती थी? मजा आता था। क्योंकि इसको पता था कि मैं किसी भी हालत में खाना नहीं बनाऊंगी। फिर जब इसकी शादी हुई उसके बाद मैं भी घर में थी, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी और फिर उसके बाद मैं बनाना शुरू किया। अब तो काफ़ी साल ही हो गए, अब तो मैं बड़ा शौक से बना लेती हूँ जब भी बनाना होता है। इतने शौक से तो नहीं जितना ये बनाती है। खाना बना लेती है ये, कुछ भी खाना होगा। अगर मैं अभी इसको ऐसा बोलूँगी पकौड़े बना नहीं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। इतने तो नहीं, पर चलो जब भी मतलब इसको कुछ भी मतलब ऐसे नॉर्मली अगर कुछ खाना हो तो आज तो नहीं बनाएगी ना अब, पर अगर जैसे भी कई बार कुछ खाने का मन हो तो दीदी बना लेती है। अब जैसे कुछ टाइम के बाद अब जैसे मैक्रोनी बनाने के लिए बोल रही थी तू कल, तूने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? तुझे बोल रही थी मैं, तूने नहीं बनाई। हाँ मुझे बोल रही थी मैं। फिर ऐसे नहीं है कि पंकु जैसे मुझे खाने के लिए, पंकु जैसे मुझे खाना कुछ भी बनाने के लिए बोलता है तो मैं उसको सीधा बोल देती हूँ कल बनाऊंगी या परसों बनाऊंगी, कितने दिन के बाद। मतलब मेरे को ऐसा नहीं होता, अभी भी वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आई है। तो दीदी का ऐसा है बना लेती है, मतलब कुछ भी खाना हो। पर अब आज नहीं बना रही, पर नॉर्मल ऐसे कुछ भी बोले इसको तो बना लेती है। पर उस टाइम ये बहुत गलत करती थी हमारे साथ। और इवन जब पापा घर में नहीं, पापा जब घर आते थे पापा जब घर आए होते थे तब तो ये बहुत नाइंसाफ़ी करती थी। मुझे और पंकु को खिचड़ी खाना, पुलाव खाना ऐसे ज़्यादा पसंद नहीं था। तो ये हमें खिचड़ी जैसे मुझे बोलती थी कि मांस चढ़ा दे, तो वो काम भी मैं इससे करवाती थी। और फिर चावल बनाती थी, बस मतलब खिचड़ी पे लगा देती थी हमारे को ये मैगी। हाँ खिचड़ी और मैगी पे, और फिर हम खा लेते थे क्योंकि खाना बनाना मुझे पसंद नहीं था। तो इसका तो ऐसा था कि मैं बनाऊंगी, तुम लोगों को तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ किया है इसने मेरे साथ। तो आज इसने बना दिया क्योंकि उस टाइम मैं नहा रही थी। खाना वैसे काफ़ी अच्छा बनाते हो आप। अब बताओ क्यों करती थी तू ऐसा? पहली बात है मुझे मज़ा आता था और मुझे कपड़े धोना भी नहीं पसंद था। हाँ इसीलिए इसके ऊपर से मुझे खाना बनाना पसंद नहीं था, उस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी तुम। स्पेशली आटा गूंदना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो आटा कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं कि इसने आटा गूंदा हो। बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ते थे, लास्ट में पोछा भी मुझे ही करना पड़ता था सारा काम। तो चलिए कुछ ऐसी बातें हैं और आगे भी आपसे बताते रहेंगे जब जब याद आई। आज मुझे याद आया क्योंकि आज इसने खाना बनाया तो उस बात से मुझे ऐसे ही याद आ गया। क्योंकि पहले फ्राइड राइस मैं बनाने वाली थी तो सब्ज़ी वगैरह तो उसने काट दी थी, मैंने बोला मैं नहा लेती हूँ पहले, पर उसके बाद इसने खुद ही बना लिया जितने में मैं नहा के आई। तो चलिए अब खाते हैं लेस, जो कि मेरा फेवरेट है। दीदी जा रहे हैं अब किचन गार्डन। काफ़ी दिन से किचन गार्डन गए ही नहीं, शायद 7-8 दिन तो हो ही गए हैं। जब से बारिश हुई है तब से हम गए ही नहीं। देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। पानी भी डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने सोचा था आज बारिश होगी, रेड अलर्ट भी दिया था, पर बारिश नहीं हुई। तो अभी हम फ्री भी है। हाँ जी, नहीं मैं नहीं निकालूंगी, वहीं से आ जाओ रास्ते से, मैं खुद जा रही हूँ। सबसे पहले जाऊंगी बावड़ी के पास, वहाँ से पानी जोड़ूंगी और उर्वश किया है नीचे। मैं आपको हाथ नहीं दूंगी, अगर गिरे आप फिर इधर ऊपर, मैं नहीं खींच पाऊंगी आपको। इधर ऊपर, नीचे बैठा, नीचे बैठा, नीचे बैठी जाओ। मैं नीचे गिर गई थी अभी। अरे फोन करो साइड। फोन? हाँ साइड। क्यों?
एक हाथ से दिया टह पाओगे आप। नहीं, मैं तो एक हाथ दे पाऊंगी। ठीक है। मैं नीचे गिर गई, मैं नीचे। आउच। तो फिर दोनों आ दो। दोनों हाथ दूं? हाँ। तो चलिए मैं इसको उतार देती हूँ ऊपर। उतार नहीं, क्या होता है? निकाल लेती हूँ। चढ़ा देती हूँ। निकाल, हाँ चढ़ा देती हाँ ठीक है। रुक जाओ, दूसरा हाथ देती हूँ। गिरोगे गिरोगे गिरोगे। आजकल देखो बावड़ी से कितना पानी ओवरफ्लो हो रहा है। दीदी और उर्विश तो चले गए हैं। मैं आई थी बावड़ी के पास पानी चेक करने। पानी चेक किया, बंद किया था हमने जब बारिश हुई थी। उसके बाद हमने जोड़ा ही नहीं था, इसलिए 8-10 दिन से हम किचन गार्डन की तरफ आए ही नहीं, क्योंकि थोड़ी खुदाई भी कर रहे थे और बारिश भी आई थी उस टाइम, तो पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो की आवाज़ आ रही है। पानी मैंने जोड़ दिया है और आजकल इतना सूखा हुआ है क्योंकि 8-10 दिन तो हो ही गए हम यहाँ आए ही नहीं, ना ही बारिश आई। ये देखो, काफ़ी टाइम के बाद इन वाली शिमला मिर्च में पानी डाल रहे हैं। और ये वाली शिमला मिर्च तो हमने बहुत पहले लगा दी थी, इसमें अब जाके शिमला मिर्च लग रही है। मम्मा मैं इसमें शिमला मिर्च निकालूं? निकाल दो ओके। घुमा के। गुड। तो यार विषय तो शिमला मिर्च ही नहीं निकल रही। मच्छर ने खा लिया। मैं सीखा हूँ, थोड़े में तो टाइम लगेगा। इतना टाइम लगाते हो? गुड। ये देखो राजमा भी आजकल उग गई है, तो थोड़ा पानी इसके पास भी डाल देती हूँ। तो अभी मैं चल पड़ी हूँ घर। यहाँ पे मच्छर बहुत है यार, मच्छर ने खाया मुझे बहुत। उफ। दीदी और उर्विश तो चले गए, उर्विश को भी खा रहे थे, तो मैं भी चलती हूँ अब घर में। अब डिनर बनाएंगे। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं और अभी बड़ी मम्मी आए हैं। हेलो बड़ी मम्मी। हेलो। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि सावन का महीना है और कल सावन का पहला मंडे है, तो बड़ी मम्मी लगा रहे हैं यहाँ पे मेहंदी। बड़ी मम्मी ने कुछ इस तरह की मेहंदी लगाई है, दीदी ने लगाई है। ये है आर्ट लगाई है। ये है आर्ट और इधर है आर्टिस्ट। चलो यहाँ लग जाएगा पता तेरा टैलेंट। तो गोला डाल रही हूँ। तो मम्मी ने भी लगा दी है हरी चूड़ियाँ। बड़े में दिखाओ दे। ये वाला तो अच्छा है, ये वाला तो अच्छा है। तेरे ये मैंने लगाया, ये तूने लगाया। नहीं नहीं नहीं, बड़े में तो बोलो कर लाओ, जल्दी बोलो। लगाया दोनों। हाँ पुनः हाँ। उर्विश ने भी लगानी है मेहंदी? हाँ। पूरी साहब लड़की हो क्या? नहीं लगानी। नहीं लगानी? कौन लगाता है मेहंदी? देखा। बड़ी मम्मी का कल फास्ट होता है, सावन का पहला सोमवार। सोमवार नहीं, हर सोमवार को होता है ना। नहीं करना इतनी जल्दी। बड़ी मम्मी के सावन के सोमवार के व्रत होते हैं। बड़ी मम्मी शिव जी की भक्त है और कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैंने लगाई है कुछ इस तरह की मेहंदी।